तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है चेल्सी को लेके, ट्रांसफ़र्स को लेके, और जिस तरीके से वो अप्रोच करने वाले इस ट्रांसफ़र विंडो को, उसको लेके जिन जिन प्लेयर से लिंक आ रहा है उन चीज़ों को लेके। तो काफ़ी यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई चेल्सी जो है क्यों इतना अपना टाइम ले रही थी, और अब जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है थॉमस टूकल के साथ मिलके, टॉड बोली ने, मैनेजमेंट ने थॉमस टूकल के साथ मिलके आइडेंटिफाई किया है कि कौन से वो प्लेयर्स हैं एग्जैक्टली जो चेल्सी को एक्चुअली चाहिए, जो थॉमस टूकल को चाहिए अपने सिस्टम में फिट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अब चेल्सी के रीबिल्ड के लिए। तो यहाँ पर एक अपडेट है, जैसा आप देख सकते हैं कि थॉमस टूकल हैज़ बीन प्रॉमिस्ड एज मैनी एज 6 समर साइनिंग्स बाय चेल्सीज न्यू ओनर्स। उसके बाद एक सीनियर सोर्स बता रहे हैं कि द की इज़ टू बेसिकली वर्क विद थॉमस टूकल टू कम अप विद द बेस्ट प्लेयर्स दैट आर अवेलेबल। We really want to make sure we have a good defense. We've got depth in the midfield. We are not desperate for an out and out striker. तो ये बहुत अच्छी बात है जो मैं reiterate कर चुका हूँ कई बार। Fortunately, there's reasonable opportunities in the market right now in order to satisfy the fans' desire to be competitive. I think it's a combination of moves and there's 5 or 6 that we are going to look to make. तो यहाँ पर clear हो जाता है काफ़ी कि 5 से 6 साइनिंग जो है वो चेल्सी कर सकती है इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। अब यहाँ पर ये न्यूज़ एक अच्छी है कि टॉड बोली का जो फर्स्ट मूव था वो ये था कि रीस जेम्स के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस को चालू किया जाए। फिर यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, कि नेमार टू चेल्सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट वो पॉसिबिलिटी काफ़ी थिन है क्योंकि नेमार खुद पेरिस में रुकना चाहते हैं, और अगर वो जाएंगे भी PSG छोड़ के तो प्रीमियर लीग नहीं आएंगे, ऐसा आ रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि मथाइस डिलीट जो है वो थॉमस टूकल के मेन मैन है, मेन टारगेट हैं, और जूल्स कुंडे जो हैं वो मरीना ग्रानोस्काया की वजह से मेन टारगेट बने हुए थे चेल्सी के। तो ये एक रेवलेशन है जिसका हमको ज़्यादा पता नहीं था। फिर थोड़ी देर पहले ये अपडेट आई है कि थॉमस टूकल हैज़ हेल्ड पॉजिटिव टॉक्स विद रहीम स्टर्लिंग रिगार्डिंग अ मूव टू चेल्सी, और Chelsea have already made first contacts with Juventus regarding Matthias de Ligt. Juve want to agree a renewal offer with the defender. और एक और न्यूज़ थी कि डेक्लन राइस को भी टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है चेल्सी। अब यहाँ पर एक आपको बात जाननी ज़रूरी है क्योंकि मरीना ग्रानोस्काया छोड़ के जा रही हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल अपना, तो माइकल एडवर्ड्स जो कि लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं उनको टैप करने की कोशिश कर रही है चेल्सी और चाह रही है कि वो चेल्सी आ जाएं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ पॉजिटिव साइंस हमको दिखे नहीं है। और यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो टॉड बोली ने एम्फेसिस जताया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है लिवरपूल जैसी टीम के मॉडल पे ट्रांसफर्स करना, और जिस तरीके से लिवरपूल ने अपनी टीम बनाई है उसको समझना कि वो कितना सक्सेसफुल मॉडल है। लिवरपूल काम करती है एनालिटिक्स पे, नंबर्स पे, जैसा मैंने अपने गोल प्रोबेबिलिटी एडिट वाले वीडियो में भी आपको बताया था, द लिवरपूल मनी बॉल अप्रोच। आपको वीडियो है जो लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा इस समय, उसमें आपको पता चल जाएगा, जिसमें मैंने थोड़े से इंसाइट्स देने की कोशिश करे थे कि क्यों लिवरपूल की मोस्ट ऑफ द साइनिंग्स फेल नहीं हुई हैं जब से यर्गन क्लॉप आए हैं। तो एनालिटिक्स का इतना बड़ा रोल होता है आज की तारीख में फुटबॉल में। और अगर आप भी फुटबॉल एनालिटिक्स से जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं तो मैड अबाउट स्पोर्ट्स आपके लिए एक वर्कशॉप लाया है 2 दिन की, जो कि 2 और 3 जुलाई को ये वर्कशॉप होने वाली है, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको इंसाइट्स दिए जाएंगे और एक काबिल फुटबॉल एनालिस्ट बनने में आपकी मदद हो सकती है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैड अबाउट स्पोर्ट्स की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरे करे हैं, जो आज की तारीख में एज अ फुटबॉल एनालिस्ट बड़ी बड़ी टीमों के साथ जुड़ के उनकी एनालिसिस कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं फुटबॉल में काम करने के। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। प्लीज़ हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड प्लीज़ अटेंड दिस वर्कशॉप नाउ। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, जो 3 नाम अभी हमने देखे, रहीम स्टर्लिंग, मैथियस de Ligt और डेक्लन राइस, अब ये 3 नाम बड़े मेजर हो जाते हैं। जूल्स कुंडे को एक बार हम पिक्चर से हटा देते हैं तो मैथियस de Ligt की ही वैल्यूएशन अराउंड 100-120 मिलियन होगी, ये हम मान लेते हैं। रहीम स्टर्लिंग मैन सिटी बोल रही है 50-60 मिलियन, एंड सेम फॉर डेक्लन राइस। डेक्लन राइस को चेल्सी टेम्प्ट कर रही है बाय इंक्लूडिंग रॉस बार्कली एंड अर्मांडो ब्रोजा। रिजॉल्व टेस्ट किया जा रहा है वेस्ट हैम का कि ये 2 प्लेयर्स हम इंक्लूड करते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे लाएं वैल्यूएशन को। तो ये कुछ 180-170 मिलियन के आसपास की हो सकती हैं साइनिंग्स, और एक अगर हम इसमें विंग बैक भी ऐड कर देते हैं तो ये एक बेहतरीन हमारी समर ट्रांसफर विंडो हो जाएगी। हाँ, एक हम सेंटर बैक शॉर्ट रहेंगे, बट अभी यही टाइम है जहाँ पर स्टेप अप करना होगा अकेडमी प्रोडक्ट्स जैसे लीवाई कॉलविल को, जिनका हडर्सफील्ड के साथ बहुत अच्छा सीजन रहा था पिछली बार चैंपियनशिप में और ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया था हडर्सफील्ड ने, प्लेऑफ में वो हार गए थे। लेकिन अब इसी तरीके की अप्रोच रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक जो चीज़ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि थॉमस टूकल के साथ बैठ के जो है पूरी प्लानिंग हो रही है।
थॉमस टूकल को बोला जा रहा है कि भाई आप जो हैं आइडेंटिफाई करें आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके किस तरीके के प्लेयर्स लाने हैं, आपका समर विंडो में क्या आपकी मतलब एक प्लानिंग है कि समर विंडो को हम किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके के प्लेयर्स हम लेके आए चेल्सी, जिससे आपको एक अच्छी और पोटेंट टीम बनाने में मदद मिलेगी। तो ये एक बात है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है बोर्ड और स्पेशली टॉड बोली ने, जैसा आप देख सकते हैं रीस जेम्स के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करने की सबसे पहले पहल करी है। दूसरी चीज़ ये है जो अभी हमको लुकाकू सागा में पता चली थी कि मरीना ग्रानोस्काया और पीटर चेक चाह रहे थे कि लुकाकू एक और सीज़न रुके, लेकिन टॉड बोली ने कहा नहीं, थॉमस टूकल के सिस्टम में नहीं फिट बैठ रहे हैं, मैनेजर को नहीं चाहिए, तो लुकाकू का टीम में रुकना सही नहीं है। और एक सॉल्यूशन निकाला इंटर मिलान के साथ। और इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड डील थी 115 मिलियन यूरो में, जब आप कोई स्ट्राइकर लेके आते हो तो इतना आसान नहीं होता उसको ऑफलोड करना या अग्री करना दूसरे क्लब के साथ कि आप वापस ले लीजिए। अब लोन है 8 मिलियन का, ये ठीक है, लेकिन एक तरीके से जो चीज़ चाहिए थी मैनेजर को वो डिलीवर कर दिया टॉड बोली ने। और एज अ चेल्सी फ़ैन यहाँ पर अब मेरे को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भाई अच्छी बात है कि क्लब जो है वो वाइजली मूव कर रहा है ट्रांसफ़र मार्केट में। और जैसा हमने पढ़ा भी कि जिस तरीके से एक सीनियर सोर्स बता रहे हैं कि आउट एंड आउट स्ट्राइकर के पीछे जाना वो एक अप्रोच जो है वो चेल्सी नहीं इस बार करना चाह रही है, या वो इस बार नहीं चेल्सी का एम रहेगा कि भाई एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेके आना है। क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्राइकर्स का मतलब नहीं चले हैं बिग नेम्स, जो हमारे मैंने कई बार मेंशन किया है, जो बिग नेम हमारे जो स्ट्राइकर साइनिंग्स होती हैं वो नहीं चलती हैं। तो ठीक है, हमको फॉल्स 9 चाहिए सिस्टम में, तो हमको एक फॉल्स 9 जैसा ही प्लेयर लाना होगा। अगर हमको हैवर्ट्स को मेन मैन बनाना है तो हैवर्ट्स को मेन मैन बना के खिलाना पड़ेगा। और अभी काफ़ी डेप्थ है हमारी अटैकिंग फ्रंट लाइन में, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ठीक है वर्ल्ड क्लास नहीं बोलूँगा मैं अभी किसी भी अटैकर को अपार्ट फ्रॉम काय हैवर्ट्स और मेसन माउंट को मैं मिडफील्ड का पार्ट मानता हूँ, असेंशली प्लेज इन अ फ्रंट 3। लेकिन उसके अलावा मैं नहीं कहूँगा कि बाकी कोई भी प्लेयर ऐसा खेला है जिसका वर्ल्ड क्लास सीज़न रहा पिछली बार और जिसने बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म किया हो। लेकिन अभी हमको और चीज़ें हैं वो सॉर्ट करनी है, जैसे मिडफील्ड का हमको एक बैलेंस लेके आना है। एक ऐसा बंदा चाहिए हमको जो सिंगल पिवट में खेल सके, जो बॉल कैरी भी कर सके, जो बॉल रिटेन भी कर सके, जो डिसरप्ट भी कर सके प्ले को बीच में। डेक्लन राइस वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डेक्लन राइस का वेस्ट हैम में कैसा सीजन रहा है आप भी जानते हैं। अगर मैं स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ लास्ट सीजन, तो डेक्लन राइस वॉज द लीस्ट डिसपोजेस्ड फुटबॉलर इन द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन। मतलब सबसे ज़्यादा कम बॉल जो है डेक्लन राइस ने लूज़ करी थी। क्वालिटी है डेक्लन राइस की, उन्होंने दिखाया है कि भाई कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो डेक्लन राइस, और उनका एकदम से जो नाम बड़ा है और जो उनकी हाइप हुई है वो क्यों हुई है वो उन्होंने लास्ट सीजन दिखाया था। थोड़ा सा इंग्लिश टैक्स है, आई नो, इंग्लिश प्लेयर हैं काफ़ी, उनकी जो है उस वजह से भी एक हाइप है क्योंकि इंग्लिश मीडिया हाइप कर देता है प्लेयर्स को। लेकिन आप यहाँ पर देखें अगर जॉर्जिनियो चले भी जाते हैं तो हमारे पास कॉनर गैलेगर है जो क्रिस्टल पैलेस से आ रहे हैं, देन कांटे कोवाचिच तो हैं, बिली गिलमोर, लॉफ्टस चीक, ये रोटेशन में खेल सकते हैं उस डबल 6 में, और आप इसमें डेक्लन राइस को ऐड कर देते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है हमारे सिस्टम को। और कल को हमको अगर 4 एट द बैक पे भी रिवर्ट करना होगा तो डेक्लन राइस वहाँ पर एज अ सिंगल पिवट मिडफील्डर भी ऑपरेट कर सकते हैं, और डेक्लन राइस 3 एट द बैक में सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वर्सिटैलिटी और एक बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा चेल्सी की स्क्वाड में अभी इस समय जो मैं मिडफील्डर्स देख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पूरा कंप्लीट मिडफील्डर नहीं है हमारे पास। तो डेक्लन राइस वो बैलेंस को कंप्लीट करते हैं, मतलब वो बहुत कुछ लेके आते हैं टेबल पे जो अधूरा है एक तरीके से हमारी मिडफील्ड में। और कांटे, कोवाचिच और डेक्लन राइस, अगर आप ये 3 मिडफील्डर खिला देते हैं तो बहुत ज़्यादा बैलेंस मिडफील्ड हो जाती है। आपके पास हर तरीके का एक मिडफील्डर हो जाता है जो सब कुछ कर सकता है। कोवाचिच कैन ड्राइव द बॉल, कांटे कैन बी अ डिस्ट्रॉयर इन द मिडफील्ड, और कंट्रोल करने के लिए गेम को आपके पास डेक्लन राइस जैसा प्लेयर रहता है। तो बहुत अच्छी टारगेट्स हैं। और अगर हम डेक्लन राइस और मथायस डिलीट को भी ले आते हैं, मथायस डिलीट का आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा है एस्पिलिक्वेटा जा सकते हैं, अगर वो रुक भी गए तो भाई उनका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एज अ चेल्सी प्लेयर। फिर अगर हम बात करें तो थियागो सिल्वा भी 38 ईयर्स ओल्ड है, एनगोलो कांटे इतने वोकल लगते नहीं है पिच पे, जॉर्जिनियो भी यूवेंटस जा सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एसेंशियली कोई सीनियर प्लेयर रहता नहीं है फिर इस टीम में। मथायस डिलीट इज़ अ नेचुरल लीडर, उन्होंने आयैक्स की टीम के साथ दिखाया था कि भाई वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, और उनको फील्ड पे देख के लगता है कि भाई उनमें वो लीडरशिप वाली बात है, लीडरशिप क्वालिटी है। और एक स्पाइन में ऐसे कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चेल्सी जो एक यंग प्लेयर्स की स्पाइन बना रही है, जैसे काय हैवर्ट्स है, मेसन माउंट है, रीस जेम्स हैं, उसमें अगर हम पुलिसिक या वर्नर में से, आई होप दोनों ही अगर फिट होके आ पाएँ तो। और फिर हम देख रहे हैं अभी कांटे भी खेलेंगे 2-3 सीज़न और चेल्सी के साथ, कोवाचिच हैं इस टीम में, बेन चिलवेल है, तो ये एक स्पाइन बन रही है जिसके अराउंड बाकी के 4-5 प्लेयर्स खेल सकते हैं। अगर उसमें आके
बिल्कुल सीमलेसली फिट हो जाते हैं मैथाइस डिलीट, तो लॉन्ग टर्म में चेल्सी के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है। बट द पॉइंट इज, क्या चेल्सी के पास टाइम है? क्योंकि अभी बहुत सारे जो दूसरे क्लब्स हैं वो भी चेल्सी के टारगेट्स के पीछे पड़े हैं। हम ऑलरेडी बार्सिलोना से मतलब कुछ टारगेट्स में पीछे हो चुके हैं। और जूल्स कुंडे की ये रेवलेशन है कि जूल्स कुंडे वॉज मोर ऑफ मरीना साइनिंग रादर देन अ थॉमस टुकल साइनिंग, और थॉमस टुकल इज प्रेफरिंग डिलीट ओवर जूल्स कुंडे। तो ये भी एक रीज़न है कि इसीलिए हम जो है शायद जूल्स कुंडे के लिए रिलेक्टेंट है इतना बिड मारने के लिए। अभी तक हमने बिड मारी नहीं है जूल्स कुंडे पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे एज अ चेल्सी फैन आपके सामने रखने थे। आप मुझे बताएं आपकी आइडियल ट्रांसफर विंडो क्या होगी अगर 200 मिलियन का आपको बजट दिया जाए, तो रियलिस्टिक साइनिंग्स बताइए। अब जॉनथन क्लाउस से भी हम लिंक हुए थे जिनका 10 मिलियन का वैल्यूएशन बता रहा है। लेंस के लिए राइट बैक खेलते हैं, राइट विंग बैक पे भी ऑपरेट कर सकते हैं वो एज अ बैकअप टू रीस जेम्स। और 10 मिलियन का अगर रीस जेम्स का बैकअप आ जाता है, जिनका लीग में बहुत अच्छा सीजन गया था इस बार, तो काफ़ी अच्छी साइनिंग हो सकती है। तो आप मुझे बताएं, तो मैं यही मतलब जो मैंने नाम लिए, डिलीट, डेक्लन राइस, जॉनथन क्लाउस हो गए और रहीम स्टर्लिंग, अगर ये 3-4 प्लेयर हम साइन कर लेते हैं, दिस वुड बी एन एब्सोल्युटली क्रेजी ट्रांसफर विंडो। मैं बहुत खुश होऊंगा इस चेल्सी फैन। तो आप बताएं आपको क्या लगता है और आपके थॉट्स क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।